नमस्कार देवियों सज्जनों, वेलकम टू जन की बात। एमसीडी इलेक्शंस 2017 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी पार्टियों के लिए, परंतु ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस इलेक्शंस में ये परखेगी कि उसकी जो हिस्टोरिक जीत थी 2015 में, क्या उसका वोटर बेस उतना ही सशक्त रूप से आम आदमी पार्टी के साथ। परंतु हमारा जन की बात में उद्देश्य ये है कि हम अलग अलग जाके लोगों के क्या इश्यूज हैं उनको जानने की कोशिश करें। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं राजौरी बाईपोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पे, कांग्रेस सेकंड स्थान पे और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर है। जो कांग्रेस का जो कोर वोटर बेस है वो आम आदमी से वापस ड्रिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ आया है। तो आज हम लोग हैं शाहदरा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई बच्चे, कई यहाँ पे शाहदरा के काफ़ी अननोन व्यक्ति, नोन लोग जो अलग अलग व्यापार से जुड़े हैं, और वो हमें बताने की कोशिश करेंगे कि शाहदरा की जनता और यहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड की जनता के क्या मुद्दे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे पहले कि इस एमसीडी चुनाव के अंदर आप लोग के क्या मुद्दे हैं और आप लोग कौन से मुद्दे हैं जो चाहते हैं एड्रेस करें? हमारा मेन सफाई का मुद्दा है जी, क्योंकि पिछले हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने बुरा हाल कर दिया है जी, रोड पे गंदगी। अच्छा, ये मैं बोलना चाहूँगा एमसीडी की सब लोग जब भी हम बात कर रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी को एक्यूज कर रहे हैं गंदगी के लिए, परंतु एमसीडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रही हुई है, तो ऐसा क्यों? सही बात जी, हमेशा आम आदमी पार्टी की यही दिक्कत रही है जी कि वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे पहले कहते थे कि हमें दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, हाँ। जब उनको तो पहले पता था अंडर में नहीं है तो फिर उस पर इल्जाम क्यों लगाते थे जी, और अब क्या हो गया? ऐसे ही ये हमेशा ऐसी परेशान करते हैं। हम पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस को ही जिताएंगे। आप कांग्रेस? ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? मैं तो बीजेपी के साथ जी। अच्छा, आपको इस मोदी जी लाना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी। अच्छा, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रति एक सेकंड सुनिए। हाँ, बोलिए सर। हम आम आदमी पार्टी थे पहले, उसको ही वोट दिया था, लेकिन अब उसका नतीजा देख लिया तो इसलिए हम तो। क्या नतीजा, क्या आम आदमी पार्टी सबसे खराब बात लगी? सभी से पूछो, जो बात है वही गंदगी, कोई नतीजा नहीं, कोई पुलिस का एक्शन नहीं है, कोई रेडी पट रही वही रेडी पट रही तो मौज ही मौज होती। अच्छा जी, एक चीज मुझे पूछना चाहूँगा कि शुंगलू कम्युनिटी की अभी रिपोर्ट आई थी, जिसमें अभी अगर आप लोग जानते हैं कि जिसमें आम आदमी पार्टी को काफ़ी एक्यूज किया गया था और उन पर काफ़ी एक कारगर रिपोर्ट थी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस या बीजेपी है, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ के आपके मेन मुद्दे क्या हैं? मेरा मेन मुद्दा तो यही है कि हम तो कांग्रेस ही चाहेंगे। कांग्रेस इसलिए चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे जी, पहले तो उसने वोट ले ली, फुल बहुमत से जीत गए। केजरीवाल जी ने कहा कि जी मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर पब्लिक को परेशान कर दिया जी। अब फिर दोबारा उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। रही बीजेपी की बात, बीजेपी मोदी जी, मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें कि मेरा नाम सोहेल कुरैशी है और मेरी अभी पे जाकर आप देख सकते हो। मैंने अपनी कॉलोनी की सारी वीडियो बनाकर घेर रखी है। मैं गाली बक नहीं सकता, मगर मैं कहना चाहूँगा कि हम कांग्रेस को ही लाना चाहेंगे। चलिए, समझ। आप क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ पे? सर, आप क्या कहेंगे इस पे? आप सर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए, हम आगे जाते हैं। यहाँ पे जो आप इनसे पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे इस पे? कांग्रेस को आप कहना चाहते हैं। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे देख सकते हैं कि कई लोग कांग्रेस के साथ हैं, कई बीजेपी के साथ हैं, और अब हम आगे जाएंगे और पूछेंगे दूसरे शॉपकीपर से कि उनकी इस पे क्या राय है। काका, इस चुनाव के अंदर एमसीडी वाला जो होने वाला है, किस तरफ हवा बहेगी? किसको आप समर्थन कर सकते हैं? हाँ, तो कर सकते हैं, हमारे काम आएगा। कौन आपके काम आ सकता है इस बार? ये बात तो कोई पता नहीं चलता। तब भी इस बार किस में ज्यादा मत है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी, कौन सी पार्टी लग रही है कि इस बार स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग का तो कोई पता नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो है कांग्रेस ही है। यहाँ पे कांग्रेस है आपके लिए। यहाँ पे यंग बच्चे क्या कह रहे हैं, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? तो यहाँ पे कांग्रेस सर, यहाँ पे हम आगे चलिए कुछ रेडी वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये ऑटो वाले भैया यहाँ पे शाहदरा में। भैया जी, इस बार एमसीडी चुनाव के अंदर आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे चले गए एमसीडी चुनाव से बात करने के? उसमें आइए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गन्ने वाले
भैया से भैया इस बार क्या मुद्दे हैं एमसीडी चुनाव के अंदर? बीजेपी आएगी। हाँ? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी इस बार? हाँ जी बीजेपी। ऐसा क्यों लगता है कि आपको बीजेपी आएगी? लगता है अब लोग कुछ काम नहीं करा केजरीवाल ने तो बस भ्रष्टाचार ही बढ़ा दिया बिल्कुल। और कांग्रेस का तभी पत्ता सफा है। भैया आप क्या कहना चाहोगे? कहने वाले। अच्छा मोदी जिंदाबाद। मैं ये कहता हूँ कि अब की बार बीजेपी की आएगी क्योंकि आधे ज्यादा वोट बीजेपी को ही मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ बताइए कि हाउस टैक्स का मैं पूछना चाह रहा था, जो हाउस टैक्स माफ करने की बात की एकदम मैं महिलाओं से आऊँगा। मैडम आप लोग कुछ में बोलना चाहेंगे इस बार आप लोग के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के अंदर? कैमरे पे देख बात करने से आप क्या कह रहे थे? आप मकान मालिकों ने किराएदारों की ऐसी तैसी करके जेल रखी है। अच्छा। उसमें बिजली के बिल भी 7 रुपए 8 रुपए ले रहे हैं। पर केजरीवाल जी ने बोला था कि बिजली की बिल सब कम हो जाएंगे। कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। किराए ये सब मकान मालिकों के लिए है, किराएदारों के लिए कुछ नहीं है। किराए तोड़वाने के लिए बेचा था, ये किराए पैसे लेके बैठ गया गोपाल राय को पहले। किराएदारों के लिए कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया सारी फैसिलिटी मकान मालिकों के लिए है, किराएदारों के लिए कोई नहीं है। चलिए हम आगे जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि क्या और मुद्दे हैं। एक बार शॉप्स पे और जाएंगे हम लोग, इनके यहाँ पे पूछेंगे। ये अब्बासी टेलीकॉम सेंटर है, तो पूछना चाहेंगे सर आपको क्या लग रहा है कि इस बार एमसीडी चुनाव के अंदर क्या मेन मुद्दे हैं? क्या आप हुई नहीं मेरे को पता नहीं। तब भी आपको क्या लग रहा है कि आप जितनी बातचीत करते हैं क्या इस बार हवा किस तरफ जा रही है एमसीडी चुनाव के अंदर? कुछ तो बताइए आप। हाँ क्या इस बार आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है? आपकी क्या बातचीत होती है आसपास? सर आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल यहाँ पे लोग जो है कम बोलने के आदी हैं। जी भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एमसीडी चुनाव 2017 में आपको क्या लगता है कि किस तरफ आवाज़ आएगी? किस तरफ आवाज़ आएगी? हाँ मतलब कौन सी पार्टी स्ट्रांग है? बीजेपी। बीजेपी। क्या बेसिक मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के अंदर? आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की कोई चांस लगता है उनका इस बार जीतने का? इनका चांस नहीं लगता है। हाँ 50-50 है और बीजेपी का ज़्यादा चांस है। सफाई के मुद्दे ही महत्वपूर्ण हैं, दिल्ली के अंदर गंदगी ज़्यादा है। चलिए मैं प्रशांत, आपने अभी तक क्या देखा? आप पूरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका क्या इस पर एनालिसिस? आप हमारे रिपोर्टर हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अभी तक जहाँ मैंने लोगों से बातचीत की, चाहे वो कृष्णा, चाहे वो बसंत कुंज हो या फिर संगम विहार इलाका हो, कहीं ना कहीं लोग आम आदमी पार्टी के वादा खिलाफी से नाराज चल रहे हैं। तो इसका चलते भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में काफ़ी फायदा दिखने वाला है। So ladies and gentlemen, this is one conclusion that we can draw from this is for sure that Aam Aadmi Party is looking weak. Wherever we've traveled till now, जो आम आदमी पार्टी की जो लहर थी 2015 में, वो लहर बिल्कुल कम होते हुए दिख रही है। लोग उनसे खफा हैं, कोई सफाई के मुद्दे पे खफा है या कोई केजरीवाल जी के जो रवैया है उस पर खफा है कि वो हमेशा वो छीट की राजनीति करते हैं कि किसी को भी कुछ एक्यूज़ कर दिया और एक्यूज़ करने के बाद फिर उसको प्रूव नहीं कर पाए। तो लोगों को ये चीज़ अपनी जितनी हमने आज बात की है ये सही नहीं लग रही। जो कांग्रेस का कोर वोटर बेस था वो जो आम आदमी पार्टी में 2015 में ड्रिफ्ट हो गया था, वो वोटर बेस वापस से कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिख रहा है। हमने अगर कई आपसे बातचीत अभी हमने जो बात की थी, कई जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, आप देख रहे थे कि वो कांग्रेस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और यही बेस आम आदमी पार्टी की तरफ 2015 में चला गया था। तो हमें ये लगता है कि बीजेपी वुड हैव इट्स कोर वोटर बेस स्ट्रॉन्गली देयर। जो फ्लोटिंग वोटर बेस है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिवाइड होगा एंड वी बिलीव दैट the real fight in this election is between the Bharatiya Janata Party and Congress, and maybe because and we have to see which party basically takes it forward. BJP looks strong. प्रशांत आपको क्या लगता है कि is BJP in a stronger position? अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने दौरा किया, जिससे भी बातचीत की, कहीं ना कहीं बीजेपी को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और खुले तौर पर हम लोग पहले लोग नहीं बोला करते थे, लेकिन अब ऑन कैमरा लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी अच्छी बात हो सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुद्दा मेन सफाई का है मुद्दा यहाँ पे, और सेकेंडली मेन इज़ जो लोग कॉर्नर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम जो उन्होंने 2-2.5 सालों में 2.5 साल के अंदर किए हैं, ये दो मेन मुद्दा है जो एमसीडी चुनाव के अंदर एक्चुअली इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटिंग टू द पीपल एंड let's see where it goes towards, but definitely for sure one conclusion we can draw is that Aam Aadmi Party is at its weakest.
since 2015. This is Pradeep Bhandari for Jan Ki Baat. Thank you so much for joining us.